अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की मुश्किल बढ़ सकती है। सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर के अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के एएसपी विकास सांगवान ने कहा कि वायरल वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद सख्त है। देखिए, कल हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। काली फिल्म के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार नीना मणिमेखलाई को ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आखिर किसी भी फिल्म में हिंदू धर्म का अपमान ही क्यों किया जाता है। आखिर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का कब तक मजाक उड़ाएंगे। इस मुद्दे पर कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए फिल्म महोत्सव के आयोजकों से कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी विवादित चीजों को तुरंत हटाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि फिल्म समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। फिल्मों की धार आतंकवाद पे गहरी मार कर सकती है, लेकिन फिल्मों की धार से आतंकवाद को कोई प्रश्रय मिले, किसी तरह का वो मिले, तो वो नहीं होना चाहिए। एक चीज मुझे मालूम नहीं कि कौन सी फिल्म है, क्या है। इसलिए जो भी माध्यम हैं, उन माध्यमों का इस्तेमाल हमें समाज को जोड़ने के लिए करना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं होना। काली फिल्म पर मचे घमासान के बीच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंची टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने फिल्म मेकर का बचाव करने की कोशिश की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर महुआ ने कहा, काली के कई रूप हैं। उनके लिए काली का मतलब मांस पसंद करने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। महुआ ने कहा कि उन्हें पोस्टर से कोई परेशानी नहीं। To me is a meat eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapeeth and around Tarapeeth and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. जिस प्रकार जिसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही दिखता है, अल्कोहल दिखता है, सिगरेट दिखता है। लेकिन जो काली का पूजा करते हैं उनको एक भगवान का रूप मानकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इनकी किसी प्रकार की अधिकार नहीं है उस ऐसे लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। हमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंसेस मिले हैं उससे प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि दिस वाज अ केस जहाँ पे बिकॉज द डिसीज्ड उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, उसकी वजह से जो आरोपी है उन्होंने ऐसा किया, ऐसा अभी तक समझ में आ रहा है। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने शहर नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का शहर में जोरदार स्वागत हुआ। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे पर कहा कि अगर वो चाहते तो महाराष्ट्र के सीएम की गद्दी उन्हें मिलती, लेकिन उन्होंने खुद ही शिंदे का नाम सीएम पद के लिए प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम बनने का बिल्कुल भी मलाल नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो डिप्टी सीएम बनने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर वो मान गए। लोगों को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पाने के लिए लालयित है और उसके लिए ये सारी चीजें चल रही है। हमारे नेताओं ने मेरे साथ चर्चा करके, और मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, ये प्रस्ताव मेरा खुद का था और जिसको हमारे नेताओं ने मान्यता दी, और हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ 115 लोग होते हुए भी शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे नेताओं ने बताया कि हम सत्ता के लालची नहीं, विचारों की लड़ाई है, विचारों के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं।
मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे तोड़फोड़ के शिकार अपनी पार्टी को फिर से संभालने में लगे हैं। वो लगातार पार्टी कैडर से मिल रहे हैं। उन्होंने शिवसेना के जिला महिला अध्यक्षों से मुलाकात की और कई भावनात्मक बातें की। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि वफादार शिव सैनिकों और गद्दारों के बीच वो खड़े हैं, इसलिए उन्हें दोनों के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्र वीर सावरकर नेशनल मेमोरियल का दौरा किया और कहा कि हम लोग सावरकर और बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं। शिंदे ने सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा की। एकनाथ शिंदे ने बारिश से त्राही कर रही मुंबई के हालात के चलते बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट रूम का जायजा लिया और अधिकारियों को बारिश के बाद के हालात से निपटने के निर्देश दिए। मुंबई और कई जिलों पर जारी मौसम विभाग के अलर्ट पर शिंदे ने कहा, जिला प्रशासन को सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं जिससे बारिश में लोगों को कम से कम मुश्किल का सामना करना पड़े। एक अच्छी सभी जगह पर परिस्थिति है, कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं है। जो जहाँ पर वाटर लॉगिंग जो स्पॉट थे, बहुत से हिंद माता जैसे स्पॉट लाइव यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और मुंबई महापालिका ने जो काम किया है उसका नतीजा यहाँ देखने मिला। और कुछ बाकी है, कुछ स्पॉट वो भी जल्द से जल्द करेंगे, ऐसा आयुक्त महोदय जी ने कहा है। असम में सैलाब का संकट जारी है। मोरी गांव में बाढ़ की वजह से लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। असम के कछार, नौगांव, मोरीगांव, बारपेटा समेत 22 जिलों में बाढ़ का कहर बरपा है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच गुजरात के जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और कच्छ को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। राजकोट, बनासकांठा, बलसाड़, सूरत, नवसारी, गिरी, सोमनाथ और भावनगर में कुल 8 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। राजस्थान में बारिश के मद्देनजर उदयपुर, कोटा में भी एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इस बीच राजस्थान के उदयपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में जोरदार बारिश हुई। नदियां उफान पर हैं। प्रशासन का दावा है कि राहत और बचाव के लिए उनकी टीम तैयार है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रत्नागिरी, रायगढ़ के रेड अलर्ट जारी है। मुंबई में 8 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। ठाणे, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और कोल्हापुर में बारिश का अनुमान ज्यादा है, लिहाजा इन इलाकों में खासी सावधानी बरती जा रही है। यूपी के प्रयागराज में पूजा के पैसे को लेकर चल रहे विवाद में गोली चल गई। पड़ोसी ने 2 भाइयों पर फायरिंग की। गोली लगने से एक भाई की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अब आरोपी पर सख्त एक्शन की तैयारी में है।